बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोफेसर सेशन, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अरशद फरहाद, जो पाकिस्तान से है बेसिकली, और माशाल्लाह बहुत यंग एज में पीएचडी की है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है इधर। और माशाल्लाह एक रिसर्च बैकग्राउंड भी काफ़ी वाइड है इनका, मतलब डिफरेंट एरियाज़ पे काम किया हुआ है और बहुत यंग एज में ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन और काफ़ी अचीवमेंट्स है, काफ़ी अच्छे पेपर्स है, काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन है माशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आने का शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, तो इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप काइंडली हमारे ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना बैचलर्स आईटी में किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से 2011 में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया देहरी यूनिवर्सिटी से 2013 में, और फिर कॉम सेट्स में, और उसके बाद बहरिया में मैं जॉब करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे पीएचडी करने आ गया था 2017 में। तो 2017 से लेके 2022 तक मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की 5 साल में। अच्छा, तो ऑलमोस्ट तकरीबन आपके इधर 5 साल हो चुके हैं, और अभी तक मतलब जहाँ तक मैं भी जितने स्टूडेंट से मिला हूँ या जितने लोग से इधर मिला हूँ, तो मेरे ख्याल में हमारी इस एरिया में सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहब ही है। तो डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट 5-6 साल इधर गुजारे हैं, तो हम उनसे यही डिस्कस करेंगे और यही सीखेंगे कि मतलब यहाँ से एज ए स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट से प्रोफेसरशिप, और अभी मतलब प्रॉपर एक लैब चला रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये सारा ट्रांजिशन, ये मतलब सफ़र कैसा रहा आपका अभी तक, मतलब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सारा? पीएचडी में जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला, क्योंकि पाकिस्तान और अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो ओवरकम करने के लिए काफ़ी हार्डशिप करना पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब जो गैप था एजुकेशन का वो फिल करने के लिए काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, और टाइम बस काम करते करते गुजर गया। माशाल्लाह। और एक्चुअली कोरिया में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी होती है। तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता वो आपको पीएचडी डिग्री नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी होती है वो आप कह लें कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हर साल आपने जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं वो सेटिस्फाई करने होते हैं, और दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जी। अच्छा, और एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये कोरियन प्रोफेसर के बारे में एक कंसेप्ट वैसे ही चल रहा है पाकिस्तान में कि लोग कहते हैं कि प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत मतलब सख्त है, दिस एंड दैट ना। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे अपने ऑडियंस को? जैसे आपने कहा कि हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है कोरियन प्रोफेसर्स के बारे में, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये शायद बाकी जितने भी पीएचडीज़ हैं यहाँ से कर चुके हैं, शायद मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। काम के मामले में ये सारे प्रोफेसर सख्त हैं। जी जी। अगर सपोज़ किसी प्रोजेक्ट का गोल्स, सख्त का क्या मतलब है, मतलब आप इस चीज़ सख्त को का मतलब ये है कि वो आपको पुश करते हैं, जी जी। पुश करते हैं कि आपने ये काम करना है और इस टाइम फ्रेम में करना है, इवन अगर वो पॉसिबल भी नहीं है लेकिन आपने वो करना होगा। मतलब एक प्रॉपर टाइमलाइन। एक प्रॉपर टाइमलाइन अगर वो आपको बताते हैं और उस तक आपने ये काम नहीं किया तो वो आपको फिर मतलब पुश करते हैं वेरी हार्ड। अच्छा, मतलब टाइम और इस मामले में बहुत है, तरह से होता है। अच्छा, तो एक और चीज़ की तरफ जाती है। आप जब फर्स्ट टाइम इधर आए 2016 में, जब आप 17 में आप जब इधर आए, तो आपका कैसा मतलब इम्प्रेशन रहा कोरियंस के बारे में? क्योंकि हम तो पाकिस्तान से, आप भी आए, हम भी पाकिस्तान से आए हैं, तो इधर कोरिया पहुंच के आपको कैसा लगा? खासकर उनके आप 3-4 पॉइंट्स में आपने करना है। एक ये कि यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरियन पीपल्स, इनके बारे में आपके क्या सजेशन? इन 4 चीज़ को आपने करना है। वन बाय वन पूछेंगे तो फिर मेरे लिए जी आसानी जी। तो होगी। एजुकेशन के बारे में आप क्या? एजुकेशन का तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि गैप बहुत ज़्यादा है। हमारी मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर हम रिसर्च पे फोकस नहीं करते या प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सारा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल है। मतलब अगर जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें उसको हमने प्रैक्टिकली डिप्लॉय करना पड़ता है। तो एजुकेशन में ये एक ख़ास मतलब जो मेन डिफरेंस मैंने देखी है।
اور یہ ٹیکنالوجی پہ مطلب بہت فوکس کرتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. اگر ہم ان کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے. ایجوکیشن سسٹم تو ہے ہی بہت زیادہ ایڈوانس. اور باقی جو نارمل مطلب کامن یا جو لوگوں سے آپ ملتے ہیں، مطلب آپ کسی ہاسپٹل جاتے ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی مارکیٹ میں جاتے ہو، تو کورین لوگ کی ایٹیچیوڈ آپ کی طرف کیسا ہے، مطلب باقی لوگوں کی طرف کیسا ہے، ریسزم وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا کوئی ہے؟ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ لوگ آپ کو بہت کیئرفلی ڈیل کرتے ہیں اگر آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں. ایون دو اگر آپ مس پلیس، اگر آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو وہ آپ کو کئی دفعہ ایک مطلب اس جگہ تک چھوڑ کے آ جائیں گے. مطلب اتنے زیادہ مطلب گائیڈ کرتے ہیں اور فارنرس کا بہت خیال رکھتے ہیں. اچھا، اور ایک اور چیز جو آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کی کہ آپ نے پاکستان میں بھی مطلب بیریا یونیورسٹی کانسیپٹ یونیورسٹی میں بھی ٹیچنگ کی ہے، اور ابھی ایک چیز میں ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم نے پہلے سیمسٹر میں بھی ایک سبجیکٹ پڑھا ہے، ابھی میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے تو سیکنڈ سیمسٹر میں بھی ایک سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ کلاس میں کچھ کورین اسٹوڈنٹس بھی ہے، تو آپ نے ادھر بھی پڑھایا ہے ادھر بھی پڑھا ہے، تو ان دونوں چیز میں مطلب ایز اے ٹیچر آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوتی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ان کے اپروچ کے بارے میں اور جو کورین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اپروچ کے بارے میں؟ پاکستان میں نے انڈر گریڈ کو پڑھایا تھا، جبکہ میں یہاں پہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں، جیسے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہو گئے. جو میرے کلاس میں کورینز ہیں ان کو تو سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے انگلش کا ایشو آ رہا ہے ان کو. اور وہ مطلب کچھ بھی کوئی بھی چیز ایک تو آسانی سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور دوسرا کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے پریزنٹیشنز ہو گئی تو وہ پھر کورین لینگویج میں ہی پریزنٹ کرتے ہیں. تو گریجویٹ لیول پہ جو کورس ورک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین ڈیزائن ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو کوریا. یہاں پہ کورس ورک پہ بالکل بھی فوکس نہیں ہے، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی. جب بات ریسرچ پہ آتی ہے تو پھر آپ ریسرچ ریسرچ کے بارے میں کوئی آپ ایک چیز مطلب کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ کوریا کا ریسرچ مطلب یا کہ اسٹوڈنٹس کے اپروچ کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ چونکہ جو یہاں پہ انڈر گریڈ کا سسٹم ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اسٹوڈنٹس وہاں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں. اگر انہوں نے آگے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی میں جانا ہے تو ٹرین ہونے کے بعد وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں ماسٹر یا ڈگری میں تو وہ ٹرین ہوتے ہیں. اور جو ریسرچ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہمارے پاس اتنی فنڈنگز نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کوریا میں ہمارے پاس بہت زیادہ فنڈنگز ہے. اچھا، اور ایک اور چیز جو مطلب آپ ادھر ماشاء اللہ بھی اے پی ہے نا، تو آپ یہاں سے پی ایچ ڈی بھی کیا، مطلب آپ اسٹوڈنٹ ہو کے ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے، تو کیا مطلب آپ اسٹوڈنٹس کو ایک چیز مطلب ایک دو تین ورڈز میں یہ کیسے مطلب جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم جب آپ آئے تھے 15 میں یا 16 میں جب آئے تھے 17 میں آئے تھے، تو اس ٹائم مطلب اپلیکیشن پروسیجر یا سلیکشن کرائٹیریا یا اسکالرشپ ہنٹنگ ایزی تھی یا ابھی 2022 یا 2023 میں مطلب پروسیجر ایزی ہے؟ جس ٹائم میں نے اپلائی کیا تھا اس ٹائم پروسیجر بہت ہی زیادہ سمپل تھا، 2-3 دن میں آپ کو ویزا مل جاتا تھا. لیکن جیسے ہی اگر آپ دیکھیں کسی کنٹری میں باہر سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسے ایشوز ہو گئے تھے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے، ایسے ایشوز کریٹ کیے تھے کوریا میں. فار ایگزامپل فراج ڈاکیومنٹس پہ آئے تھے جو کہ بعد میں پکڑے گئے تھے اور ان کو نکال بھی دیا گیا تھا. تو اس ٹائم سے، یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد جو ویزا پروسیس ہے یا جو پروفیسرس کا ٹرسٹ ہے وہ تھوڑا سا پروفیسر کا ٹرسٹ کم ہو گیا ہے، اور جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. اچھا، ایون آج کل جو ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے یا اسٹوڈنٹس کو D2 ویزا کو جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جو شادی شدہ ہے تو وہ فیملی کو نہیں لے کے آ سکتے، ویزا بین ہے. پہلے یہ ایزی تھا یہ پہلے بہت آسان تھا. اچھا، یہ مسئلہ ہے تو مطلب یہ سارے مسائل آتے رہتے ہیں. اچھا، تو ایک اور چیز مطلب آپ ابھی اے پی ہو نا، تو آپ ایز اے پی مطلب انجوائے کر رہے ہو، آپ کا کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ مطلب ٹو بی ویری فرینک، آپ نے فرینکلی ٹو بی فرینک پی ایچ ڈی کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. تو اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایون دو میں وہی کام کر رہا ہوں جو میں پی ایچ ڈی میں کر رہا تھا، میں وہی کام، بلکہ اس سے زیادہ آپ کہہ لیں جب سے میں پروفیسر بنا ہوں وہی کام کر رہا ہوں. لیکن مجھے مطلب میں اسٹریس مجھے نہیں ہے، مطلب اپنی مرضی سے مطلب اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں. جو مائل سٹونز ہوتی ہیں بس وہ اچیو کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اسٹریس نہیں لیتے. صحیح ماشاء اللہ.
अच्छा, एक और चीज़, मतलब आप अभी ए पी है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब हमारी नॉर्मली वीडियोज़ और हमारी सारी डिस्कशन इसी चीज़ में होती है कि पीएचडी के लिए कैसे आएंगे या मास्टर के लिए कैसे कैसे आएंगे। अभी तक मैंने खुद ही, शायद होंगे लेकिन मैंने खुद ही इधर न किसी ने आपसे पहले किसी एपी से मिला था या न मुझे किसी प्रोसीजर का पता था। तो आप मतलब हमारे ऑडियंस को ये मतलब काइंडली ये बता दें कि एपी पोजीशन सिक्योर करना इधर ईजी है या ईजी नहीं है, और इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरह आप पीएचडी स्टूडेंट हो कि फिर पीएचडी कंप्लीट करके इधर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। क्योंकि हमारा यही पर्सपेक्टिव था पहले कि साउथ कोरिया में आपने जाना होता है सिर्फ मास्टर या पीएचडी के लिए, पीएचडी करके अगले दिन ही वो आपको निकाल लेंगे। मतलब हमने पहले यही सुना था। अब जब आप लोग से मुलाकात हुई तो वो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ। तो इस चीज़ के बारे में, मतलब कि इधर एपी पोजीशन कैसे मिलता है, इसकी प्रोसीजर क्या है, आप काइंडली इसके बारे में थोड़ा नॉर्मल पोजीशन प्रोसीजर है जैसे हर जगह पे होता है, एडवर्टाइज होती है पोजीशंस। लेकिन ये अक्सर देखते हैं कि हमारे पास अगर इंटरनल कैपेबल बंदे हैं तो वो क्या करते हैं कि इंटरनल हायरिंग कर लेते हैं, लेकिन पोजीशंस एडवर्टाइज होती है। अच्छा, एडवर्टाइज होती है सबके लिए तो ओपन इनकी होती प्रॉपर है। कोई वेबसाइट्स वगैरह होती है? अपने वेबसाइट्स पे अनाउंस करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ सकते हैं। और जो इनके वेबसाइट्स हैं, हर कंट्री के अपने एक जॉब पोर्टल होता है, तो इनका कोरिया का भी अपना एक जॉब पोर्टल है, तो वहाँ पे भी जाके आप डिफरेंट जॉब सर्च कर सकते मतलब हैं। उस पर अपना अकाउंट बना अकाउंट बना के वहाँ पे आप पोस्ट डॉक, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के पोजीशंस आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारे जो है ना पब्लिश करते हैं, ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तब जाके ये हायरिंग करते हैं। सही सही। चलो डॉक्टर साहब से एक आखिरी क्वेश्चन है, जो हमारी न्यू स्टूडेंट्स है इधर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको आपकी मतलब सजेशंस और रिकमेंडेशन क्या है, मतलब कि वो, क्योंकि आपने इधर रह चुके हो, काफ़ी टाइम इधर गुजारा है, तो आप मतलब उसको क्या सजेशन दोगे कि किस तरह आप लोग ने अप्लाई करना है, उनको रिकमेंडेशंस क्या दोगे ताकि उन लोग को मतलब न्यू स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप उनको मिले, इजीली कोरिया एंटर हो जाए। इस चीज़ों के बारे में आप काइंडली थोड़ा न्यू एप्लीकेंट्स के लिए मतलब मैसेज। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऐसा प्रोफेसर ढूंढना है जिसका रिसर्च एरिया आपके बैकग्राउंड से मैच होता हो। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अब बैचलर्स का जो प्रोजेक्ट है, अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट, उसके बेस पे भी कर सकते हैं, प्रोफेसर को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोफेसर को ईमेल करना है तो उस डिपार्टमेंट के सिर्फ एक प्रोफेसर को एट वंस एट अ टाइम एक प्रोफेसर को ईमेल करें। अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आता तो आप उस डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है अपने माइंड को मतलब टू द पॉइंट करना है कि मैंने जाना है। अच्छा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अग्री कर लेते हैं लेकिन बाद में नहीं आते। अच्छा, तो इस वजह से प्रोफेसर्स फिर क्या करते हैं, उस कंट्री के स्टूडेंट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, अवॉइड करते हैं। और जो तीसरी बात है, अगर आप यहाँ पे आ गए और आप ब्लाइंडली आ गए, मतलब आपने प्रोफेसर का बैकग्राउंड नहीं चेक किया और आपका बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैच नहीं हो रहा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुश्किल होगा। सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है अगर आपका एरिया मैच नहीं हो रहा प्रोफेसर के साथ। अच्छा, और यहाँ पे मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का यही माइंड सेट है कि बस मैं किसी तरीके से ना बाहर चला जाऊँ, निकल जाऊँ। सही से। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं प्रीवियसली, सिर्फ हमारे कंट्री से नहीं बाकी कंट्री से भी, जिनको सिर्फ यही मसला आ रहा होता है कि बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा और वो रिसर्च में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना हर नए बंदे को आने से पहले चेक कर लेने चाहिए। तो ऑब्वियसली इससे मतलब टाइम और रिसोर्सेज की काफ़ी वेस्ट होता है, क्योंकि हाँ, प्रोफेसर आप पे इन्वेस्ट कर रहा है इधर आके। हाँ, इधर आने के बाद, अच्छा, क्योंकि वो आपकी फ़ी देता है, वो आपको स्टाइपेंड देता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप डिग्री बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो सारा लॉस उसको जाता है सही सही। और कंट्री का नाम भी बीच में आ जाता है। सही सही। थैंक यू डॉक्टर साहब।